दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों, एक बराबर क्वेरी आती रही है कि क्या केवल जीपैट गेट केवल यही सब हैं जहां पे हम लोग स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, काफ़ी स्कॉलरशिप आती है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो आज स्कॉलरशिप आपको बताने वाला हूँ, ये है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। तो ये गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है। ये दोनों ही डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट्स के लिए रहती है। मीन्स जो डिग्री आप करने वाले हो, परस्यू करने वाले हो, उसके लिए, और जो डिप्लोमा परस्यू करने वाले हैं उनके लिए भी। फ़िलहाल दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको डिग्री जो है, जो लोग डिग्री के लिए ये स्कॉलरशिप यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए यहाँ पे बताऊँगा। बाकी डिप्लोमा वालों के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेता आऊँगा। तो दोस्तों, ये 2020 और 21 का है। तो ये गाइडलाइंस आप अच्छे से फॉलो करिएगा। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है फॉर गर्ल्स। तो अभी बॉयज़ के लिए यहाँ पे उदास ना हो, क्योंकि मैं अभी और स्कीम आपके लिए यहाँ पे बताऊँगा स्कॉलरशिप वगैरह आप किससे किससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी ये है कि गर्ल कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड टू फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री लेवल कोर्स और सेकेंड ईयर ऑफ डिग्री लेवल कोर्स थ्रू लेटरल एंट्री इन एनी ऑफ द AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ रेस्पेक्टिव ईयर। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि AICTE अप्रूव्ड कोर्सेज़ के लिए है, ठीक है। जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो भी हैं वो AICTE अप्रूव्ड हैं। तो वहीं पे आप अगर दाखिला लोगे तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 2 गर्ल्स चाइल्ड पर फैमिली। तो एक फैमिली की मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए स्कीम है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फैमिली है और उसके वहाँ पे 3 लड़कियां हैं, वो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जा रही हैं, तो तीनों को ही ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, केवल मैक्सिमम 2 गर्ल्स ही यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फैमिली इनकम, सारे सोर्स, जितने भी सोर्स हैं कमाई के, उनको मिला के 8 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक जो फाइनेंशियल ईयर है आपका, उसमें 8 लाख से ज़्यादा की आमदनी नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स की। अ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, अब ये कैसे आप पता करोगे? उसके लिए आपके पास एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपकी स्टेट या यूनाइटेड टेरिटरी की गवर्नमेंट ने जो भी उसको बनाया है, उसको वैलिडेट किया है, वो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब टोटल नंबर दोस्तों, यहाँ पे 5000 स्कॉलरशिप दी जाती है हर साल। तो 5000 स्कॉलरशिप दी जाती है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे रुपीज़ की बात नहीं हो रही है, बल्कि 5000 स्कॉलरशिप, मतलब एक तरह से इतने जो गर्ल्स हैं ये इस फ़ायदा उठा सकती हैं इस स्कीम का। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री लेवल कोर्स, या कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो लेटरल एंट्री से आते हैं, उनका दाखिला डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है। तो दोनों के लिए ही यहाँ पे ये स्कॉलरशिप है, दोनों लोग ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपका जो इंस्टीट्यूशन होगा वो AICTE अप्रूव्ड होगा। स्टेट यूनाइटेड टेरिटरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5000 स्कॉलरशिप, तो एनेक्सर A में दी है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है, मीन्स कितने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप दी जाती है। In addition to 5000 scholarship, point number 2, all eligible girls submit online scholarship form from following 13 यूनिटेड टेरिटरीज। तो जितने अभी मैं आपको बताऊंगा एनेक्सर ए में जो स्टेट्स दिए हैं, उसके साथ साथ जो 13 यूनियन टेरिटरीज़ है और नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट है, जैसे कि अंडमान निकोबार आइसलैंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, तो वो भी आपका ये स्कॉलरशिप देती हैं, जो भी आपकी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है। अब दोस्तों, यहाँ पे दिया है अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। तो दोस्तों, आपको 50,000 पर एनम मिलता है, ठीक है। सालाना आपको 50,000 मिलता है। और ये कब तक आपको मिलेगा? मैक्सिमम 4 ईयर। जो लोग फर्स्ट ईयर से एंट्री कर रहे हैं उनको 4 ईयर, और जो लोग सेकेंड ईयर में एंट्री कर रहे हैं उनको 3 साल तक। तो कहने का मतलब पूरा कोर्स जो आपका 4 ईयर्स का जो डिग्री होती है, तो पूरा कोर्स वहाँ पे कंप्लीशन तक आपको ये मिलता है 50,000 पर एनम। फिर दोस्तों, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग। तो आप इसको अप्लाई कैसे करोगे? तो दोस्तों, इसको अप्लाई करना होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पे, ठीक है। तो आप NSP पे जाओगे और वहाँ से आपको एप्लीकेशन मिलेगा, वहाँ पे आप उसको अप्लाई करोगे। वहाँ जो जो डिटेल मांगेंगे आप भरिएगा और इसके बाद वहीं से आपको अप्लाई करना होगा। अब क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, तो दोस्तों ये जो आपका सिलेक्शन है वो टोटली मेरिट बेसिस पे है, ठीक है।
सारे बच्चे वहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसके बाद वहाँ पे मेरिट बेसिस में होती है। और मान लीजिए आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में कितनी वैकेंसी है या कितना स्कॉलरशिप दिया जाएगा कितने बच्चों को, ये एनेक्सर ए में दिया है जो मैं अभी आपको नीचे बताऊँगा। स्टेट यूटी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर नंबर ऑफ स्कॉलरशिप लॉटेड इन द पॉइंट नंबर 3.0 अबव। मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग टाई। अब दो लोगों के बीच में अगर टाई हो गया कि दो बच्चों के सिमिलर परसेंटाइल है तो फिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों वहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10th एग्जामिनेशन देखे जाएंगे, ठीक है। जिसके ज़्यादा रहेंगे उसको वहाँ पे रैंक हायर रैंक के लिए दिया जाएगा। फिर दोस्तों सेकंड नंबर पे एज, अगर मान लीजिए उनके 10th में मार्क्स भी बराबर हैं तो वहाँ पर फिर एज देखी जाएगी। तो जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको वहाँ पे मीन्स हायर प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो रैंक्ड हायर होगा। अब दोस्तों रिजर्वेशन का भी है कि अगर मानिए SC ST OBC जो कैटेगरी हैं, ठीक है, और उसमें सीटें बच गई तो वो वेस्ट नहीं जाएंगी, बल्कि जनरल कैंडिडेट जो हैं उनको वहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा, वो सीटें जनरल में काउंट हो जाएंगी। दोस्तों जो एप्लीकेशन है ये वंस अ ईयर आपकी आती हैं एडवर्टीज़मेंट में थ्रू नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको आपको ख़ास नज़र रखनी है, ये हम इंटीमेट कर देंगे दोस्तों, लेकिन आप अपने जानने के लिए रख लीजिए कि नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पर आपको नज़र रखनी है। अब दोस्तों मानिए कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है जो कि जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो उसे काउंट कर लिया जाएगा जनरल कैटेगरी में। इस तरह जो आपकी रिजर्व कैटेगरी की सीट है वो वहाँ पे बच जाएगी, वहाँ पे दूसरा बच्चा वहाँ पे आ सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप CGPA वगैरह निकालेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भरनी होगी। जब फॉर्म आएगा फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा, फिर इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और ये है दोस्तों एनेक्सर ए स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इन द डिग्री कोर्सेज। तो आंध्र प्रदेश में 566 हैं, बिहार में 52 है, चंडीगढ़ में आपका 50 है, छत्तीसगढ़ में 62, दिल्ली NCT में 50 है, गोवा में 50, गुजरात में 219 है, हरियाणा में 134, हिमाचल प्रदेश में 50 है, झारखंड में 50 है, कर्नाटका में 398 है, केरला में 196, मध्य प्रदेश में 285, महाराष्ट्र में 553, उड़ीसा में 134, पुदुचेरी में 50, पंजाब में 124, राजस्थान में 152, तमिलनाडु 800, तेलंगाना 424, उत्तर प्रदेश में 422, उत्तराखंड में 50, वेस्ट बंगाल में 129। तो टोटल मिला के हो गई आपकी 5000 वैकेंसी। इसके बाद दोस्तों स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में जो मैंने आपको बताया कि 1 to 13 सीरियल नंबर में जितनी भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं सबको स्कॉलरशिप वहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह मिला के 5000 प्लस ये जो 13 स्टेट हैं वहाँ पे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो सबको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आपकी स्कॉलरशिप, और इस तरह की काफ़ी स्कॉलरशिप हैं जो आपको पता नहीं है, आइडिया नहीं है, आपको कुछ ही स्कॉलरशिप का आइडिया है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप नए हैं इस चैनल में तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी हम आपके लिए स्कॉलरशिप नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन, एडवर्टीज़मेंट, साथ में GPAT, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट की जो कुछ भी आपके लिए यहाँ पे लाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है, तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों जो चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल, दोस्तों मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप टेलीग्राम में डूअर एकेडमी सर्च करोगे दोस्तों तो वहाँ पर वो आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी वहाँ पर GPAT का जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।